everybody. This is me, आरती. राधे राधे. एक्चुअली यार अब देख रहे हो देश में क्या चल रहा है. डू यू जस्ट रियलाइज़ कि कितना ये मैसिव प्रोटेस्ट है. इसमें गलत कुछ नहीं है. एज अ यूथ हमारा फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, एंड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है. नीट कोई मजाक नहीं था. नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारे फ्यूचर्स डॉक्टर्स को लेके आता. और डॉक्टर्स अगर सही नहीं निकलेंगे, घूसखोरी लेके आप पैसे के दम पे डॉक्टर बनोगे तो क्या इलाज करेगा. अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग और लाइक बेसिक थिंग्स. हम अपने दादा दादी माँ बाप या अपने खुद के फ्यूचर्स को ख़राब कर रहे हैं बेकार डॉक्टर को प्रमोट करके. जो मेहनत करके बच्चे आगे बढ़े थे उसमें से 12 बच्चे ने सुसाइड किया. डू यू थिंक उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट वाई गवर्नमेंट इज़ साइलेंट. इंडिया जस्ट वॉन्ट्स टू नो वाई गवर्नमेंट इज़ साइलेंट ऑन दिस टॉपिक. वी वॉन्ट जस्ट कि तुम एक फेस टू फेस बैठ के बात करो. एप्स्टीन फाइल जब हुआ था तब मोदी सरकार का तुरंत रिप्रेजेंटेटिव आके कवरेज करके गया. वाई नॉट अभी. आप नहीं आ सकते मोदी जी, मत आइए. आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है. जस्ट बात तो करो. वो रिज़ाइन दे ना दे वो बात की बात है. पहले आप बात तो करो. आप फेस टू फेस तो करो यूथ को. एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस तो रहे कि हमारा पीएम हमारे साथ है. ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नीट पेपर लीक. अब हमें बताओ तो कि आपने क्या उस पर एक्शन लिया है, क्या चल रहा है, क्या होगा आगे. अरे बहुत सारे लोग लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. इतनी महंगी महंगी कोचिंग भेजते हैं नीट का. अब आइडिया भी है नीट का एग्ज़ाम कितना टफ़ होता है. हमने पढ़ाई की है, हम लोग को पता है कि एक बेसिक सीए सीएस करके भी कितना टफ़ होता है. वो तो नेट का एग्ज़ाम है यार, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है. उसके बावजूद भी बच्चे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम है. लाठीचार्ज कर रहे हो, टीयर गैस फेंक रहे हो, मार पीट कर रहे हो. क्या व्हाट इम्प्रेशन यू आर गिविंग टू योर यूथ. ठीक है बच्चे यंग हैं, यूथ हैं, हॉट ब्लडेड हैं, जो भी है आप बैठ के बात कर सकते हो. आप ही लोग कहते हो ना, आप ही एल्डर्स लोग कहते हो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है फेस टू फेस बात करने का. तो वाई नॉट अभी. आप नहीं आ सकते, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है. बैठ के बात तो करो. हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मांगे तुरंत पूरी करो. मैं एटलीस्ट गिव सम कर्टेसी, एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू योर जनता, जिसके वजह से आज आप पीएम बन के फॉरेन में घूमते रहते हो. आप घूमो यार, आपको जो करना है करो. एटलीस्ट अपने कंट्री को संभालो. उसके बाद नाचो जहाँ जाके नाचना है. जो भी मेलोडी करना है जाके करो वहाँ पे. वी डोंट केयर अबाउट इट, बट डोंट प्ले आवर फ्यूचर. डोंट प्ले विद आवर करियर. डोंट प्ले विद आवर फ्यूचर बच्चेस प्लीज़. अरे उनकी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो रही है जेनजीज़ की. भाई कोविड में बेचारों ने ढंग से एजुकेशन नहीं पाया. उसके बाद इनका ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट, ये वो फलाना. अब बेचारे अपने दम पे नीट वीट का एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी करके. देन वाई दिस इज़ हैपन. दिस इज़ रिडिकुलस. आई रियली 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 डिसअपॉइंट रियली. आप कोई भी एग्ज़ाम 10th 12th ये सब का पेपर लीक करा रहे हो, डजेंट मैटर. बट दिस इज़ नीट यार. ये नीट है. ये आपके शरीर पे चीरा फाड़ी करने वाले डॉक्टर बनने वाले हैं इन फ्यूचर में. डोंट प्ले यार, डोंट प्ले. आप सिर्फ पेपर लीक करा के ये नहीं कर रहे हो कि आपने उन लोग को बढ़ावा दिया. आप फ्यूचर कितना बर्बाद कर रहे हो. डू यू थिंक. बट आपको क्या पड़ेगी. आप लोग तब तक जिंदा थोड़ी रहोगे. 10-15 साल बाद मर जाओगे तब ये आएंगे बाहर. आप लोगों को फ्यूचर की थोड़ी पड़ी है, आप लोगों को खुद की पड़ी है. खुद का रेपुटेशन, खुद का मैं ये है आपका. मैं और मैं चले जाओगे. घंटा कोई याद रखेगा. ये गलत फहमी में जी रहे हो कि मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा. कोई नाम नहीं रखने वाला. सब मिट्टी का मिट्टी रहेगा. इससे अच्छा है कि आप कोई एक्शन लो, फेस टू फेस बात करो. नहीं कर सकते तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो. बट इंडिया वॉन्ट्स टू नो वाई आर पीएम इज़ साइलेंट ऑन दिस टॉपिक. वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड वी मीन्स हमारे बच्चे, वी एज अ यूथ हैज़
totally doing a right protest. उसके बावजूद आप हमें मारोगे, पीटोगे, आंसू को टीयर गैस फेंकोगे. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आपको क्या चाहिए? आपको नेपाल चाहिए? नेपाल जैसी कांड करवाना है यहाँ पे? वी आर रेडी टू डू दैट. अगर आपको नेपाल जैसा कांड करना है तो करो, फिर करो. Until or unless you are not change yourself, we are not going to change. आप चेंज हो. कहते हैं आप जैसा दोगे हम वैसा देंगे. आप भले तो हम भले. इसीलिए फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड्स मिस्टर पीएम मोदी. एंड दिस टाइम रियली आई सपोर्ट यू ऑलवेज, बट दिस टाइम रियली यू डिसअपॉइंटेड मी. नॉट मी, होल नेशन. नॉट ओनली द नेशन, होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू. क्या डिग्निटी है? कुछ नहीं ना. तुमसे अच्छा तो ट्रम्प है. एटलीस्ट नॉनसेंस ही बोलता, मरा के पब्लिक को एड्रेस तो करता है. बट यू डोंट हैव करेज टू फेस योर पब्लिक बिकॉज यू नो दैट योर गवर्नमेंट इज टोटली करप्टेड एंड यू डिड अ ब्लंडर थिंग्स एंड you don't have any answer or excuses to cover all these things. Ridiculous. PM Modi, at least I request you to, आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ उन बच्चों को मारो पीटो. आपको कोई राइट नहीं है किसी पे वायलेंस करने का. दे आर डूइंग अ प्रोटेस्ट एट पीसफुल वे. हमारा फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 भी कहता है. अगर आप नहीं मानोगे तो फिर बच्चे जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट. वी हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 32. Anyway, so I just share my opinion about this, but whole world, पूरा इंडिया आप पे नाराज़ है इस बात को लेके. जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है हमेशा, but this time not. This is not acceptable. Don't play with the career of our future generation. Don't play. बिकॉज वो आप लोग का ख़त्म हो गया ना. बट जो आने वाला है वो उसका फ्यूचर ख़राब होगा तो उसके अपकमिंग जनरेशन का भी फ्यूचर ख़राब होगा. सो यू आर डिस्ट्रॉइंग आवर कंट्री. एनीवे, जस्ट आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, काइंडली बी काम. अगर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने दो. एंड आई जस्ट सजेस्ट यू जस्ट गो एंड स्पीक. बातचीत करके सोल्यूशन बहुत निकलता है. सो प्लीज़ आप जाइए, किसी को भेजिए, बात करिए. कोई तो सरकार या फिर आप अपना कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो करो. वी नीड एक्शन इंस्टेड ऑफ साइलेंट. डोंट बी साइलेंट. थैंक यू.